सर, ये बताइए कि प्रशांत किशोर ने जो चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है, ये उनके लिए कितना नुकसानदेह साबित होगा? बहुत अच्छा सवाल है और ये बात लोगों तक जानी चाहिए। देखिए, प्रशांत पिछले 1 साल पहले उन्होंने पार्टी बनाई, 3 साल से बिहार में घूम रहे हैं। जी। मैं हमेशा कहता हूँ कि पिछले 50 साल के राजनीतिक इतिहास में देखें तो प्रशांत एक ऐसे शख्स हैं जो 2 साल, 2.5 साल तक लगातार गांव-गांव घूमने के बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई। तो बिहार में तो ऐसा हुआ नहीं था, देश के स्तर पे भी ऐसा याद नहीं आता है। चंद्रशेखर ने यात्रा की थी बहुत लंबी और इसके अलावा साउथ में कुछ लीडर्स ने की। अब स्थिति यह है कि प्रशांत चुनाव नहीं लड़ रहे, तो नीतीश कुमार भी नहीं लड़ रहे, वो मुख्यमंत्री हैं, तो चुनाव लड़ करके मुख्यमंत्री बनना, क्या नीतीश कुमार से तुलना इस मामले में प्रशांत की जानी चाहिए? और नहीं लड़ रहे तो क्या होगा? प्रशांत एक बात हमेशा कहते थे, पिछले 1 साल से अगर उनकी बातों को हम सुने तो कहते थे कि समय आने दीजिए, हम पूरे भारत का निडिल बिहार की तरफ घुमा देंगे। जी, बिल्कुल। तो ये तो उन्होंने कर दिया। अब पूरे हिंदुस्तान में अभी बिहार के चुनाव की चर्चा और इस चुनाव में एक फोर्स के तौर पर प्रशांत की चर्चा हो रही है। बिल्कुल। जिस तरीके की भीड़ उमड़ती है प्रशांत की सभाओं में, जिस तरीके के लोग सड़कों पर उनके लिए पागल दिखते हैं, वो एक तरफ अंडर करंट का एक साइन माना जा सकता है। लेकिन अब है कि प्रशांत ने अपना नाम वापस ले लिया या बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहाँ एक छोटी सी गलती, मिस्टेक जो भी कहिए, हालांकि स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वे 40 साल से कम उम्र में देश के प्रधानमंत्री, होने वाले प्रधानमंत्री को अपनी सलाह दे रहे थे। यहाँ हमको लगता है कि पूरे देश में प्रियंका कम से कम 7-8 ऐसे चीफ मिनिस्टर्स हैं जो उनके फ़ोन कॉल पे अवेलेबल रहते हैं, तो स्ट्रेटेजी के मामले में तो उनका जोड़ नहीं है। बावजूद इसके, जितना बिहार में समझता हूँ, उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि हम चुनाव लड़ेंगे, पहले भी नहीं कहना चाहिए था। वो हमेशा कहते हैं कि जब उनसे पूछा गया था कि क्या आपकी पार्टी जीत कर आएगी तो मुख्यमंत्री आप बनेंगे, तो बोलते हैं कोई ज़रूरी नहीं, मैं नहीं बन सकता हूँ। ये बात उन्होंने पहले कही थी। लेकिन बिना प्रशांत के जनसुराज का कोई भविष्य नहीं है। कोई पूछ नहीं है भाई, जनसुराज प्रशांत की वजह से ही है। तो प्रशांत आखिर क्यों नहीं लड़ रहे? प्रशांत कह रहे हैं कि मैं राघोपुर से चुनाव या कहीं से भी चुनाव लड़ता तो मैं उलझ जाता 4-5 दिन। ये सत्य है, लेकिन एक परसेप्शन की बात होती है। राजनीति में परसेप्शन बहुत बड़ा मैटर है, बहुत मायने रखता है। तो जब परसेप्शन ये बन रहा था कि वो डायरेक्ट फाइट कर रहे हैं, सबको चैलेंज कर रहे हैं, उस स्थिति में मेरा व्यक्तिगत मानना है कि प्रशांत को चुनाव लड़ना चाहिए था। भले वो राघोपुर से ना लड़ते, वो किसी और सीट से लड़ते, सेफ सीट देखकर लड़ते, बल्कि सत्य यह है कि वो उनको हेड ऑन करना चाहिए था। और उनको हेड ऑन कहाँ करना चाहिए था? उनको एक जगह नहीं, उनको खुद 2-3 जगह से चुनाव लड़ना चाहिए था। और वो ये करना चाहिए था कि भाई तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं, मैं वहां भी लड़ूंगा, सम्राट चौधरी लड़ रहा है, मैं वहां भी लड़ूंगा, नीतीश कुमार का कोई बहुत खास आदमी लड़ रहा है, मैं वहां भी लड़ूंगा, मुकेश सहनी लड़ेगा, मुकेश सहनी नहीं लड़े, तो ये पहले से घोषणा करके एक जगह नहीं 2 जगह से भी लड़ जाते ना, तो उसका एक माहौल अलग होता असर। क्योंकि बिहार क्या है कि पॉलिटिकली बहुत अवेयर स्टेट है, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों पर एनालिसिस करता है। भाई सीट बांटने में, उन्होंने टिकट बांटने में कोई कोताही नहीं बरती है, पूरी सोशल इंजीनियरिंग की है। जितनी आबादी उतनी साझेदारी की बात करते हैं, उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो उसमें उन्होंने मुसलमानों को बहुत टिकट्स दिए हैं। 18% मुसलमान हैं, तो उस मामले में उनको पूरे टिकट्स बाकायदा ठीक बांटे हैं। तो ये सब काम उन्होंने ठीक किया है, अच्छे लोगों को उतारा है। देखिए, 2-4 गलतियां उनकी हुई हैं, 2-4 लोग गलत हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हमेशा से प्रशांत ये कहते रहे हैं कि भाई अगर मैं 90% सही हूं तो मुझे सही माना जाए। भाई 10% गलतियां हो सकती हैं, और वो ये भी कहते हैं कि अगर मैंने कोई गलत उम्मीदवार चुन लिया तो आप उसको हरा दीजिए। तो आप मानते हैं कि 90% सही है? मैं मानता हूं कि 90% उम्मीदवार उन्होंने ठीक चुने हैं, 10% गलत चुने हैं ये भी दिखता है। हम जैसे लोग चूंकि क्रिटिकल हैं तो हम उनके 10% गलत को बार बार उठाते हैं और बोलते हैं कि ताकि वो आगे से, अगर वो एक अच्छी राजनीति की बात कर रहे हैं तो आगे से ये लोग नहीं आए, चाहे जिस भी वजह से उन्होंने चुना हो। तो प्रशांत की स्थिति यह है कि
जो ग्राफ प्रशांत ने बढ़ाया और जिस तरीके से थर्ड फोर्स बन के आए, उस तरीके से उनका नहीं लड़ना उसको डेंट किया है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये प्रशांत को शायद बाद में एहसास हुआ होगा या परिणाम के बाद होगा कि वो एक, क्योंकि परसेप्शन बड़ी चीज़ है, मैं फिर कह रहा हूँ, राजनीति में और खास तौर पे बिहार में वो लड़ते हारते कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली में राजनीति कर रहे थे, जब वो मोदी को बार बार चैलेंज कर, मैं दिल्ली में उन्होंने शीला दीक्षित को हराया, उनकी सीट पे लड़े। जब मोदी को चैलेंज कर रहे थे बुरी तरह हारे, लेकिन बनारस जाके लड़े। तो एक लड़ने वाले को ना, मतलब ताकत के साथ दिखाने वाले को पब्लिक थोड़ा पसंद करती है। तो वहाँ प्रशांत थोड़े से चुके हैं, ये दिखता है जी। अब यहाँ दो सिचुएशन बनते हैं। एक तो ये बनती है कि जो चुनाव अगर वो लड़ते तो तब उनको किस तरह के फायदे हो सकते थे। दूसरा ये, जब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो उसका लॉन्ग टर्म में उन्हें नुकसान ही शायद ज़्यादा दिख रहा है, जो हमें समझ में आ रहा है। लेकिन आप बताएंगे कि उन्हें लॉन्ग टर्म इसका फायदा होगा कि नुकसान। प्रियंका, मैं बताऊं, इस पूरे मामले में मैं जब बात करता हूं तो मैं बताता हूं कि जो लोग ये मानते हैं ना कि प्रशांत मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं बिहार का, वो लोग प्रशांत को कुछ नहीं समझ पाए। प्रशांत इस देश में बिहार का मुख्यमंत्री बनने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। एक पूरी एक ऐसी जगह खाली है इस देश में, एक ऐसे नेता की जगह खाली है जो पढ़ा लिखा हो, स्ट्रेटेजिस्ट हो, जिसने दुनिया देखी हो, दुनिया समझता हो, भारत की तरक्की में उसकी हिस्सेदारी, उसकी सोच काम कर सकती हो। भाई, कांग्रेस की एक ऐसी जगह खाली है जिसको अब आने वाले दिनों में प्रशांत भर सकते हैं। और मैं ये बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। जितना मैंने एनालिसिस किया है, जितना मैं प्रशांत को समझ पाया हूँ, जितना मैं जानता हूँ, वो बिहार का मुख्यमंत्री बनने की राजनीति तो कर नहीं रहे। और आप देखिएगा परिणाम चाहे जो हो, वो बिहार में टिकेंगे, अपनी पार्टी का विस्तार भी करेंगे आने वाले दिनों में। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें तो अभी कुछ भी ऐसा नहीं दिखता कि 2029 में, हालांकि बहुत अर्ली है, हम 25 में बैठे हैं, 4 साल ही बाकी है, अभी तो 1 ही साल हुआ है, कि 2029 में कांग्रेस को 300 सीटें आ जाएं। ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिखता, अगर बीजेपी कुछ ब्लंडर्स लगातार ना कर दे तो। राइट। आज की सिचुएशन में तो, आज की सिचुएशन में तो ठीक है, फाइट हो सकती है, हो सकता है 240 से घट के वो 200 पे आ जाए, मैं ये भी कह रहा हूं, लेकिन वो ये बढ़ करके 300 नहीं हो जाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि एक भारतीय राजनीति में अगर नेशनल पॉलिटिक्स को देखें तो एक जगह खाली है। कैसे लोगों की जगह खाली है? वो जगह खाली है चंद्रशेखर वाली, वो जगह खाली है वीपी सिंह वाली, वो जगह खाली है जॉर्ज फर्नांडिस वाली, वो जगह खाली है शरद यादव वाली। मतलब वो एक पूरी जो फौज थी वो जगह है नहीं किसी के पास अभी। प्रशांत उसमें से किसी एक जगह को उनसे बेहतर भर सकते हैं। भाई, विजनरी भी हैं, मेहनत भी करते हैं, जमीन पर भी हैं, और इन सारे नेताओं को उस दौर में, चूंकि ये दूसरे किस्म की राजनीति करते थे, तो वो पैसे से उनकी राजनीति नहीं देखी जाती थी। इस दौर में पैसे की जरूरत है तो प्रशांत के पास वो सिस्टम भी है। भाई, प्रशांत ये तो कह रहे हैं कि मैं 243 करोड़ या 225 करोड़, जो भी उन्होंने कहा था कि मैं इतना कमाया, मेरी इतनी कमाई है, मैंने दिखाया। लेकिन प्रशांत को अगर 2000 करोड़ भी चाहिए तो इस देश में उनको मिल जाएगा, और व्हाइट में मिलेगा, कोई ब्लैक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका टैक्स वो भर सकते हैं, ऐसे लोग उनके पास होंगे, मैं एकदम दावे से कहता हूं। तो प्रशांत देश की राजनीति के लिए काम कर रहे हैं। तो भविष्य में इस चुनाव में उनको नुकसान हुआ है, चुनाव नहीं लड़ने का नुकसान प्रशांत को हुआ है। लेकिन अगर प्रशांत 2030 की राजनीति बिहार के लिए करना चाहते हैं, 2029 की राजनीति या 2034 की भाई उम्र है ना, भाई प्रशांत के पास अभी 50 भी नहीं हुए, राजनीति चुनाव कोई एक चुनाव के लिए तो होती नहीं, हो नहीं रही ना, 50 भी नहीं हुए, तो अभी तो उनके पास 20 साल पड़ा हुआ है ना, जिसमें वो देश की राजनीति में अपना एक वर्चस्व जमा सकते हैं, एक विजन दे सकते हैं। और खाली होगा ना बीजेपी के बाद, भाई एक विपक्ष के तौर पर भी कांग्रेस की वो स्थिति अभी नहीं रह गई। ठीक है कि 100 सीटें हैं आज कांग्रेस के पास, लेकिन भाई लगातार प्रशांत ही कहते हैं कि ठीक है कि राहुल गांधी की वो दाद देते हैं, लेकिन पिछले 10-12 सालों में
30-35 चुनाव हार जाना, लोकसभा, विधानसभा या इस तरीके की चीज़ों को मिला करके, ये आसान बात नहीं है ना। और उसके बाद भी आप जिद कर रहे हैं कि नहीं हम अच्छी पॉलिटिक्स करेंगे, तो वहाँ प्रॉब्लम्स हैं। तो प्रशांत का भविष्य तो मुझे दिखता है जी। और अगर अपने विजन से या अगर अपनी बातों से वो नहीं भटकते हैं तो हमें लगता है कि शायद देश को एक ठीक ठाक नेता मिले। जी, तो ये तो आपने बता दिया कि प्रशांत का आज इस बार चुनाव नहीं लड़ना उनके लिए जो इमीडिएट नुकसान है वो नहीं करेगा उनको, उनकी पार्टी को। लेकिन क्या ये बिहार को भी नुकसान करेगा? करेगा ना। देखिए, कई लोगों को लगता है कि जब हम लोग प्रशांत की बात करते हैं तो बायस हो जाते हैं, लेकिन 35 साल हो गए। 15 साल लालू जी ने राज किया, 20 साल से नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार के शासन में काम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन जितना होना चाहिए वो नहीं हुआ है। भाई हम भी कहते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी या नीतीश कुमार और लालू यादव में से चुनना हो तो फिर कंफ्यूजन नहीं है। उन दोनों में से चुनना हो तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब क्या है कि प्रशांत अगर एक थर्ड फोर्स की तौर पे ताकत से उभर के आते, जैसा मैं सोच रहा था, मुझे लगता था कि शायद थर्ड फोर्स इतनी ताकत से वो आएंगे कि परिणाम में कुछ असर डालेंगे। हो सकता है कि 2005 की तरह स्थिति पैदा हो और हो सकता है कि 6 महीने के बाद फिर चुनाव हो तो वो एक बहुत बड़ी ताकत से उभर के आए, जिसमें अब मुझे थोड़ा डाउट लगता है जी। चूंकि वो 240 सीट पे लड़ रहे थे सभी सीट पे, 2-3 सीट उनके लोग पीछे हट गए, कुछ कैंसिल हो गया, तो शायद 240 है या 239 है, कुछ पे लड़ रहे हैं। चूंकि वो मैक्सिमम सीट्स पे लड़ रहे हैं तो परसेंटेज तो उनको ठीक ही आएंगे, 10% से ज़्यादा ही वोट आएंगे। भाई 7 करोड़ के आसपास 7.5 करोड़ वोटर्स हैं, तो सारी सीटों पे लड़ करके 75 लाख से 1 करोड़ वोट तो उनको आ ही जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि उससे कम आएंगे। तो अब इस स्थिति में क्या होगा कि धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि जहां पर प्रशांत मजबूत होते हुए भी परिणाम पर असर नहीं डाल पाएंगे। भाई 8% 10% वोट ला करके भी सीटों में तब्दील होना उनके लिए मुश्किल होगा। कुछ सीटें ऐसी होंगी जहां पर कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्ट फाइट हो गई, वहां पर उनका कैंडिडेट निकल सकता है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबले में परिणाम बदल देंगे, लेकिन उनका अपना व्यक्तिगत सीटों के मामले में फायदा नहीं होगा। अब है कि थर्ड फोर्स बनने के बाद अगर वो बिहार में राजनीति में टिके रहे, जैसा कि वो कहते हैं, अगर टिके रह गए जो रहना चाहिए, तो हो सकता है कि 5 साल बाद कुछ बदलाव कर पाए।